नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जून 2025 के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अब इंतजार चल रहा है प्रोविजनल आंसर की का। डेफिनेटली आप लोग कभी ना कभी एनटीए की वेबसाइट पे आगे जाकर देख रहे होंगे कि क्या हमारी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, हम एक बार चेक करें। बट प्रोविजनल आंसर की डेफिनेटली आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि एक दो दिनों में डेफिनेटली यूजुअली 5 से 6 दिन का वक्त लेते हैं। जिस दिन आखिरी एग्जामिनेशन है उसके बाद कम से कम 5 से 6 दिन में वो आंसर की देते हैं। हो सकता है 2-4 दिन और हो जाए, तो आने वाले 3-4 दिन में प्रोविजनल आंसर की आ रहेगी। बट उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आपको करना क्या है। बहुत सारे न्यू विद्यार्थी जो है या फिर पुराने भी, जिनको बहुत क्लियरली पता नहीं होता कि प्रोविजनल आंसर की आने के बाद आखिर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने। ओके, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स रिगार्डिंग द डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स शीट, आंसर की चैलेंज एंड मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। ओके, तो वो बहुत सारी चीजों के और उन सबके लिए वक्त बहुत सीमित रहता है आपके पास। ओके, सबसे बड़ी बात है वो सिर्फ 2-3 दिन का टाइम पीरियड होता है जहां पे आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, और वो वक्त निकल गया तो समझ लीजिए सब कुछ गया। ओके, तो इसलिए और उस समय जब आंसर किया है ना, सब इतने हवड़ तबड़ में रहते हैं कि कोई ध्यान से ये देखता ही नहीं है, समझता नहीं है कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आंसर की आ जाएगी 2-3 दिन बाद, बट उससे पहले ही आप लोगों को रेडी कर दूं, जिससे आपको पता रहे कि वंस आंसर की इज आउट, प्रोविजनल आंसर की बाहर आती तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। एक करके जरा बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ओके, स्पेशली रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे मिलता है आपको? रिस्पॉन्स शीट के फॉर्मेट में, मतलब आपने किस सवाल का क्या जवाब लगाया था। ओके, अब ये जरूरी क्यों है? ठीक है, इसको डाउनलोड करना जरूरी क्यों है? ये दोनों ही चीजें बहुत इसलिए आवश्यक है बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या आंसर लगाया था, आंसर की में क्या आया, एंड what are your mistakes so that you can improve. Okay, because definitely बहुत सारे स्टूडेंट्स नेट जीआरएफ क्रैक करेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसे भी रहेंगे जो कुछ कमी के चलते, तो वो तब पता चलती है जब आप अपनी रिस्पॉन्स शीट देते हैं कि अच्छा मैंने इस सवाल का जवाब ये लगाया था, क्यों लगाया। देन यू विल इवेल्युएट कि अच्छा ये मिस्टेक हुई, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा। ओके, क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक, इंफॉर्मेशन मिस्टेक, व्हाटएवर। सो देन ओनली यू कैन स्टार्ट टारगेटिंग फॉर द, बिकॉज अगले पायदान पे बढ़ने से पहले आपको पिछली गलतियों का पता होना चाहिए। जब पिछली गलतियां पता होंगी, अब ऐसे तो हवा में पता अच्छा कि मेरे मार्क्स इतने कम आए, देखिए रिजल्ट में तो क्या होगा, सिर्फ मार्क्स लिखे होंगे, बट आपको असलियत में इवेल्युएट करना है कि अच्छा ये क्वेश्चन पेपर था और मैंने इसका ये आंसर लगाया था, आंसर की में ये था, मेरी क्या समझ गलत हुई, मैंने एग्जाम हॉल में ऐसी क्या गलती की। तो इस पर्पस के लिए इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना या फिर अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आंसर की को चैलेंज, कि क्वेश्चंस को चैलेंज करना, आंसर की को चैलेंज करना, कि जो भी आपको लगता है कि ये आंसर मैंने जो लगाया वो सही है और एनटीए के द्वारा जो आंसर की में दिया गया प्रोविजनल आंसर की में गलत है, तो उसके लिए भी आपके 2 या 3 दिन का विंडो रहता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, मैक्स मैक्स 48 आवर्स देते हैं, उसके अंदर आपको चैलेंज करना है। कर दिया तो कर दिया। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन होती है कि क्या सबको चैलेंज करना आवश्यक है, हम चैलेंज करें कि नहीं करें, ये सारे डाउट्स रहते हैं। तो इन सब पे जरा बात करते हैं वन बाय वन। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, पेपर, क्वेश्चन पेपर। बिकॉज मैंने कई बार देखा है, हजारों बार समझाने के बावजूद भी जब एग्जाम क्वेश्चन पेपर वहां से वेबसाइट से गायब हो जाता है, बिकॉज एनटीए अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं देता, वो आपकी रिस्पॉन्स शीट है, जो आपने पेपर दिया वही का वही आपको दे देंगे कि इसको प्रिंट आउट निकाल लो या फिर इसको डाउनलोड कर लो। वो विंडो निकल गया बहुत सारे स्टूडेंट्स के, सर हमने तो पेपर डाउनलोड ही नहीं कर पाए थे। और मैं, भाई तुम कौन सी दुनिया में सो रहे थे? ये पेपर आपने दिया, उसका आपका परिणाम आया है, आपने क्या भरा था वो लिख के वो दे रहे हैं एक पीडीएफ, तो उसको डाउनलोड करो ना भाई, क्या दिक्कत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते, सर हम डाउनलोड करना भूल गए थे, हमने देख लिया था डाउनलोड, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। अब मैं स्टेप बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिएगा, जिससे सबसे पहले जब भी कोई आंसर की आती है, कोई भी अपडेट आता है, तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और साथ साथ जो क्लासेस वगैरह होती है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, जो फ्री क्लासेस होती है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, और साथ साथ अपना ये क्लासेस के टाइमिंग भी ध्यान रखिएगा, जो फ्री क्लासेस होती है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, नाउ अब जरा बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, हाउ टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स शीट। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, बट अधिकतर लोगों को वो समझ में नहीं आता ये कैसे करना है। ठीक है, फिर आंसर की रहती, प्रोविजनल आंसर की भी सर हक बकाए घूमते रहते, कह रहे कोई हमको बता दो प्लीज, कोई बता दो, कोई बता, बिकॉज उस समय सब अपने अपने आंसर की चेक कर रहे होते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए पहले से ही हेल्प ले लीजिए अपनी, कि प्रश्न पत्र और अपनी रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करनी है। पहली बात, आप जाएंगे किस पे, मैंने आपको जैसे बताया कि एनटीए की वेबसाइट पे गए, एनटीए की वेबसाइट पे चलते हैं हम जरा। ठीक है, ये आपने किया यूजीसी नेट एनटीए लिखा, यूजीसी नेट एनटीए सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट है। और अब इस वेबसाइट पे देखिए बहुत सारी चीजें आ रही है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू लॉग इन। ठीक है, क्या लिखा है?
क्लिक हियर टू लॉगिन। अब लॉगिन पे क्लिक किया तो ये आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड ये सब डालना है, ये पेज खुल जाएगा, सीधी बात है। ओके, चलिए अब इसी पेज से बात करते हैं। तो ये पेज खुल गया, आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, ये डाल दिया। कभी कभी स्टार्टिंग में ये भी दिक्कत होगी कि वो खुलेगा नहीं, बिकॉज उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे थे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 1-2 घंटे का वेट करेंगे तो उसके बाद खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट पेज जो आपका आएगा वो इस तरीके का होगा। उसमें आपका नाम, पता, मदर नेम, ये सारी चीजें लिखी होंगी, और यहां पे क्या लिखा होगा, ये ऑप्शन डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, मोबाइल मोबाइल वेरीफाई पेमेंट, और सबसे आखिरी में आंसर की। तो यहां क्लिक कीजिएगा आंसर की, और फिर आपका ये खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने पुराना दिखाया है, दिसंबर 2023 की साइकिल का फोटो है, स्क्रीनशॉट है, जो मेरे पास पुराने थे। तो आपका खुल गया, सबसे नीचे आंसर की का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद ऐसा पेज दिखेगा। अब यहाँ पे दो चीजें दिख रही, एक तो व्यू, अगर आप यहां ध्यान से देखें, एक ये व्यू है और एक ये व्यू है, एक चैलेंज है। ठीक है, अभी तीनों का अलग अलग काम है। इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर खुलेगा। ठीक है, इस व्यू पे क्लिक करोगे तो क्या खुलेगा, क्वेश्चन पेपर खुलेगा, और क्वेश्चन पेपर, ठीक है, तो यहां पे आपको करना क्या है, इस व्यू पे नहीं, ठीक है, तो मैं आगे थोड़ा सा और बेटर थे। ठीक है, तो यहां व्यू पे क्लिक करेंगे फॉर क्वेश्चन पेपर, आपका, या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्स शीट। ओके, सो यहां सीधे चैलेंज में मत चले आइएगा, पहले व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा इस तरीके से, जैसे कि ये पुराना वाला पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा, हर क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन आईडी, आपने क्या चूज किया था, आपने आंसर किया कि नहीं किया, जो भी है, आपने जो आंसर चूज किया वो लिखा रहेगा। अच्छा, बहुत लोग ये समझते हैं कि क्वेश्चन पेपर में जो आंसर नीचे लिखा है, चूज एन ऑप्शन, वही सही है, नहीं, वो आपका आंसर है। ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट्स तो आंसर की मैच करने में पूरा पगला जाते हैं। ठीक है, तो वो गलती नहीं। ठीक है, तो पहले तो डाउनलोड पे बात कर लेते हैं। तो कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ये अपना बेसिकली लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आंसर की पे आए, यहाँ पे आगे ऑप्शन दिखेगा, इसमें व्यू पे क्लिक किया। सबसे पहला काम करना है पेपर डाउनलोड, उसके बाद सारा काम। पेपर डाउनलोड किया, यहाँ पे पहुंचे, ये पेपर आ गया, प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फिर अपने आप सेव का, आप लैपटॉप पे अगर करे होंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा, तो सेव हो जाएगा, वो खत्म। नाउ उसके बाद उसको सेव कर लीजिए और वो आपके पास डाउनलोड हो गया। अब आपके पास आपका पूरा सबूत है कि आपने क्या आंसर लगाए थे, खत्म। नाउ अब आती है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो पेपर डाउनलोड करना समझ में आ गया, रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करनी सबको क्लियर है। नाउ अब आती है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज चैलेंजिंग द आंसर की। अब इसके बाद होता है कि क्वेश्चन आंसर की को चैलेंज करना, जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, और उसके लिए टाइम लीजिएगा, मतलब 2 दिन का टाइम रहता है, बट अच्छे से ऑब्जर्व करना, जल्दीबाजी में नहीं, बिकॉज पैसे लगने, फ्री फोकट में चैलेंज नहीं होता, तो पैसे देने पड़ेंगे आपको हर चैलेंज के। और जैसे 200 रुपए के आसपास पर प्रति चैलेंज होता है, यूजुअली 200 रुपीज का प्राइस चार्ज होता है, ये एक क्वेश्चन को चैलेंज करना 200 रुपए आपको लगेगा। ठीक, अब जितने के लेंगे उसके हिसाब से पूरा पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और वो मनी भी रिफंडेबल नहीं होता है। ठीक है, वो कहते हैं बट रिफंड कभी आज तक किया नहीं, लिखा रहता है वैसे नोटिफिकेशन में कि पैसा वापस आएगा, बट आज तक वापस नहीं आता है। फाइन, अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होता, बट स्टिल चैलेंज तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको जस्टिस कैसे मिलेगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन गलत जवाब दिए। नाउ अब जरा इस पे बात करते हैं कि चैलेंज कैसे करना, बट उससे पहले एक, सो अब ये हमने एक सवाल देख लिया कि डाउनलोड कैसे करना, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैलेंज कैसे करना है, बट उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो दिसंबर, जिनको लग रहा है कि हम सर हमने पेपर तो दे दिया बट हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, हम तो दिसंबर की तैयारी करेंगे, इस बार पेपर ऐसे ही दिया था, ठीक ठाक गया है, बहुत भरोसा नहीं है, बट दिसंबर पे पूरा फोकस है। तो वो विद्यार्थी जो दिसंबर का टारगेट कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन करवा सकते हैं टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। क्लासेस ऑलरेडी दिसंबर बैच स्टार्ट हो चुका है। ओके, दिसंबर बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं, तो अपना जिसमें पेपर 1, पेपर 2 कंप्लीट क्लासेस, टॉपिक बाय टॉपिक, हर एक टॉपिक की क्लास, हर एक टॉपिक के स्टडी नोट्स, तो यहां वहां नोट्स कलेक्ट करना, मटेरियल के लिए टेंशन खत्म, सब एक जगह। ओके, और यू हैव एवरीथिंग, यू हैव कंप्लीट क्लास फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, यू हैव कंप्लीट नोट्स, बस उसको पढ़ना है, क्लासेस देखनी है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट लगाना है, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूनिट वाइज, या फिर आप बोल सकते हैं लेट्स से सेक्शन वाइज, और पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, ये सारी चीजें आपको टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, और साथ साथ दिसंबर बैच के लिए फाउंडेशन भी, पेपर 1, पेपर 2, और साथ साथ प्लस इसी के साथ में आपको फ्री में मिलता है क्या, बूस्टर कोर्स भी फॉर द रिवीजन। ओके, बूस्टर कोर्स फॉर द रिवीजन, पेपर 1, पेपर 2 जो एग्जाम के टाइम पे आता है, जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो 2 महीने पहले रिवीजन बैच, या फिर बोल सकते हैं बूस्टर बैच, बिकॉज यूजीसी नेट का एग्जाम आप देख रहे हैं कितना कठिन होते जा रहा है, तो उसमें सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलेगा, पढ़ना है, रिवाइज भी करना है बहुत तरीके से, तो इसीलिए इसके साथ में रखा जाता है कि यहाँ पे 2 कोर्सेस, एक कोर्स पेपर 1 का, एक कोर्स पेपर 2 का, फिर पेपर 1 का बूस्टर, पेपर 2 का बूस्टर, तो टोटल 4 कोर्सेज। ओके, 4 कोर्सेज
स्टडी नोट्स, 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें, और पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। ओके, तो आपको करना क्या होता है, सब्सक्रिप्शन लेना होता है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, और अभी स्पेशली सेल भी चल रही है। तो मान लीजिए आपने दिसंबर तक का सब्सक्रिप्शन लिया तो 7,500 में सारी चीजें, दिसंबर तक जितने भी कोर्सेज हैं, पेपर 1 फाउंडेशन, पेपर 2 फाउंडेशन कोर्स, आपके जो सब्जेक्ट का है जेआरए बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर 1 पेपर 2 रिवीजन के लिए, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग होगी। अगर आपको जून 2026 तक करना है 10,000 में मिल जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। और करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है, PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, ये कूपन कोड अप्लाई कर दीजिए, खत्म काम। ओके, प्रोसेस मैं बता देता हूं, बस वैसे बहुत सिंपल है। वैसे तो अगर आप देखें कि आपकी वेबसाइट पे अभी जो है, अभी जो वीडियो देख रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा है, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी कर सकते हैं, या फिर जैसे अगर हम YouTube पे देखते हैं, मान लीजिए ये आपका सेशन है तो उसके डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा क्लिक हियर टू गेट द, देखिए क्लिक हियर टू गेट द स्पेशल ऑफर, बस इस पे क्लिक किया, ठीक है, और अपना अप्लाई कूपन कोड करके PRADYUMNT, प्रद्युमन टी, एंड डन, खत्म, ठीक है। सो ये आपको ऑफर मिल जाएगा, उसमें ईएमआई का ऑप्शन भी है, अगर लगता है कि एक साथ पेमेंट नहीं करना तो ईएमआई के थ्रू कर सकते हैं। तो ये 7,500, वैसे प्राइस ज्यादा रहता है बट कूपन कोड से कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये दिसंबर तक के लिए, दिसंबर के लिए, जून के लिए, दिसंबर 2026 तक के लिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, दिसंबर 2025 तक के लिए सिर्फ 7,500, फिर थोड़ा सा प्राइस ऊपर, थोड़ा सा प्राइस, और वैसे लंबे सब्सक्रिप्शन में ज्यादा फायदा अगर आप बेसिक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए गेट्स बैक टू द टॉपिक। सो ये अपना एडमिशन वगैरह फटाफट करवा लेंगे, जिनको लग रहा है कि दे वांट टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर दिसंबर, ओके, जिनको लग रहा है कि मेरा रिजल्ट आ सकता है वो वेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको लग रहा है कि नहीं दिसंबर में फोकस करना है तो दिसंबर की तैयारी कीजिए। नाउ अब आता है दूसरा सवाल, हाउ टू चैलेंज आंसर की। अब इसकी भी स्टेप है, वही पहुंचेंगे आप पहले वाले पेज पे, यहां पे, ठीक है, जो मैंने बताया ना कि व्यू दिखता है, चैलेंज दिखता है और व्यू, तो यहां से तो क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर हो गया। अब यहां से चैलेंज आंसर की, अब जब इस पे जाएंगे ना, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो खुलेगा आपका कैसे, इस तरीके से। चैलेंज पे जैसे क्लिक किया, अभी तुरंत चैलेंज नहीं हो जाएगा आपका, बस क्लिक करना है, क्लिक करने से ये ऐसा पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा जब पेज खुलेगा तो प्रत्येक आंसर पे, ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आईडी लिखी है, इसका सही आंसर लिखा है, और आपने क्या चुना था, ठीक है, आपने इसका 3 चुना था। ओके, योर चूजन आंसर, व्हाट यू हैव चूजन, मतलब आपके आंसर की में लिखा है। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये नंबर, अच्छा एक चीज और होती है, दिक्कत क्या होती है कि आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीक्वेंसिंग अलग होगी, तो 1 2 3 से सीक्वेंस मत देखिएगा कि अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन और इसका पहला क्वेश्चन, नहीं, फिर तो सारे क्वेश्चन आपके गलत जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने आंसर की से मैच किया, मेरे तो सारे क्वेश्चन गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि आप नंबर से देख रहे हो, सीरियल नंबर नहीं, क्वेश्चन आईडी। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पेपर खुला, अब इस क्वेश्चन की आईडी क्या है, 227427876, तो आप पीछे का नंबर देखिए 716, ओके 716 है। अब इस 716 को हमको ढूंढेंगे यहाँ पे, अब ये 716 यहां मिला, तो आपका पहला सवाल क्या था, 716 आपका पहला क्वेश्चन नंबर था। तो ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 716 का आपने आंसर क्या दिया, नहीं दिया था, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 दिया था, ठीक है, मान लीजिए 3 दिया था आपने, और इन्होंने क्या आंसर मार्क किया, ठीक है, वाईफाई, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपने क्या मार्क किया, और इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है और आपने कुछ और दिया था, तो उस तरीके से फिर आपने क्या आंसर दिया है, और तो वहां पे 1 को चैलेंज तो कर नहीं सकते, बिकॉज 1 तो ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है। अब उसमें से आपको लग रहा है कि हाँ कौन सा आंसर सही होगा, आपको लग रहा है कि सेकंड होना चाहिए था, तो आप सेकंड पे क्लिक कर देंगे, या फिर आपको लग रहा है कि चारों ऑप्शन गलत है तो आप नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से सारे एक एक, पहले तो इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने पास, ठीक है, ये भी जो है डाउनलोड हो जाता है कॉपी पेस्ट करके, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को मैच करेंगे, ठीक है, कि मेरा आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे मैंने देखा ना कि एक क्वेश्चन आईडी और आपने क्या मार्क किया था और इन्होंने क्या दिया, अगर आपका और सेम है तो आपका मार्क्स जुड़ गया, अगर गलत है तो आपका गलत हो गया। और उसमें अगर आपको लगता है कि चैलेंज कर सकते हो तो ऐसे टिक कर करके फिर फाइनली सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए, फिर लगता है कि हाँ ये मुझे चैलेंज करने हैं, फिर उनकी नंबर लिख लीजिए, फिर नंबर लिखने के बाद फिर उनके प्रूफ इकट्ठे कीजिए, ठीक है। वो प्रूफ वगैरह भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको फैकल्टीज स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बताते जाएंगे, जिस जिस सब्जेक्ट में जो जो चैलेंजेबल होगा वो आपको लिस्ट दी जाएगी कि इनको चैलेंज कर सकते हैं, उनको फिर चैलेंज करना, फिर फाइनली पेमेंट करके सबमिट। ओके, सो दिस इज आवर टिपिकल प्रोसेस, ओके, जिसको आपको गो थ्रू करना पड़ेगा आने वाले 2-3 दिन के बाद। सो बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बस यही उद्देश्य था इस वीडियो का। ऑब्वियसली अभी प्रोविजनल आंसर की आई नहीं है, तो ये कोई सोच रहा है कि सर मैं प्रोविजनल आंसर की डेट बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है।
प्रोविजनल आंसर की आ जाएगी 2-4 दिन में, बट उसमें उसके बाद करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और बाकी इस वैसे जुलाई के महीने में सब कुछ आपका रिजल्ट आउट हुआ तक सब कुछ कंप्लीट जो है जुलाई के महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो इस बार बहुत टाइमली चल रहा है आपका स्केड्यूल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। ऑल तो बहुत सारी कमियां हैं एनटी की तरफ से, बट एटलीस्ट स्केड्यूल के मामले में इस बार यूजीसी बड़ा परिपक्व है। बाकी पेपर का लेवल तो आप लोग सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल कर दिया है, बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन, बहुत सारी समस्या है, बट एटलीस्ट जो स्केड्यूल वाली समस्या है वो नहीं है, शिफ्ट वाली समस्या नहीं है। बाकी और देखते हैं, प्रयास करेंगे जितना ज्यादा दबाव बना सके एनटी के ऊपर और इस एग्जामिनेशन को और बेहतर करवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जैसे ही आंसर किया है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है वीडियो खोल के देखिएगा और फॉलो कीजिएगा, और उसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, एंड आपके दिसंबर वाले बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं तो फटाफट जाके एडमिशन करवाइए, कूपन कोड मैंने बता दिया है, एंड सेल अभी चल रही है तो उसका फायदा भी उठा सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, एंड कमेंट में बताइएगा कुछ भी अगर आपके डाउट्स हो। बाय बाय, थैंक यू।